दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगर आप केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, केवीएस एग्जामिनेशन के केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती के नए नियम आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये नियम अभी 24 घंटा हुआ है रिलीज हुए, और इन नए नियमों की जानकारी आप सबको होनी चाहिए। अगर आप केवीएस में टीचर बनना चाहते हैं तो सारा डाउट क्लियर होगा आपका। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए। और यहां पर अगर हम बात करें तो क्या है, देखिए, केवीएस रिक्रूटमेंट से संबंधित जो रूल्स हैं फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस, सारे नियमों को रिवाइज किया गया है। ध्यान दीजिएगा, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए केवीएस के रूल को रिवाइज किया गया है। नए नियम क्या है? एग्जाम के, आयु के, फॉर्म भरने के, योग्यता के, सैलरी के, सारे नियमों पर चर्चा होगी। धीरज बनाए रखिए और वीडियो में बने रखिए। अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए जो बातें यहां लिखी गई हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन, देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों के भर्ती से संबंधित नियम है। मौजूदा भर्ती नियमों को अतिक्रमण करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार एवं अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों के भर्ती नियम में सामान्य सूचना के लिए ये नोटिस आई है। यानी भर्ती के नियमों में जो जो बदलाव हुआ है वो सारे बदलाव इस पीडीएफ में शामिल है। आइए देखते हैं। देखिए, ये है असिस्टेंट कमिश्नर का, प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का, फिर पोस्ट कंप्यूटर साइंस की है, पीजीटी है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश की, इसके बाद पीजीटी अलग सब्जेक्ट, टीजीटी, टीजीटी लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर टीजीटी, हेड मास्टर, पीआरटी म्यूजिक और प्राइमरी टीचर का 26 से 27 पेज पे है। तो आइए हम टीचिंग पोस्ट का ही देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या नियम बदला है। तो ध्यान दीजिएगा, असिस्टेंट कमिश्नर का है, नंबर ऑफ पोस्ट सारा इन्होंने डाल दिया। तो असिस्टेंट कमिश्नर से आपका कोई मतलब नहीं है, हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। मैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों का बहुत बेहतरीन तरीके से विश्लेषण आपको बताने वाला हूं, बस आप लगे रहें। ये वाइस प्रिंसिपल का हो गया। इसके बाद देखते हैं और आगे देख लेते हैं क्या है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी इंग्लिश देख लीजिए। यह है आपका पीजीटी हिंदी का 1167 और पीजीटी इंग्लिश का 1311। ये पीजीटी का है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट और नंबर ऑफ द पोस्ट। तो पीजीटी हिंदी में 1167 पोस्ट है और पीजीटी इंग्लिश में 1311 पोस्ट है। ध्यान देना। अब क्या कह रहा है? विच इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन, क्या है, वर्कलोड जो भी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग है। लेवल देख लीजिए इसका ग्रेड पे का, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। 47,600 से 1,51,000 है, ये इनका सैलरी का डिटेल है। इसके बाद देख लीजिए ये क्या कह रहा है। 5वें नंबर का, वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट के साथ एज लिमिट, ये बहुत ध्यान देना। पीजीटी की जो एज लिमिट केवीएस में रखी गई है एज पर न्यू रूल, तो भैया ध्यान दीजिएगा 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 5 साल का रिलैक्सेशन है कैटेगरीज को। ध्यान देना, 40 साल पीजीटी के लिए सबके लिए, ये पहले भी था, और 5 साल का रिलैक्सेशन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पहले से था। तो ये तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद पीजीटी इंग्लिश का हो गया, पीजीटी हिंदी का हो गया, ये सेम है, इसमें कोई बहुत इन्होंने चेंज नहीं किया है। पीआरटी से बीएड को बाहर किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। इसके बाद टीजीटी की आइए एज लिमिट और जो क्या क्वालिफिकेशन है, ये देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लैंग्वेज, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब लैंग्वेज 3 है केवीएस में, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, यानी 3 सब्जेक्ट से आप टीचर बन सकते हैं। टीजीटी हिंदी के लिए 2284 पोस्ट है, संस्कृत के लिए 1503 और इंग्लिश के लिए भाई 2767 पोस्ट है। और इंग्लिश वालों, आपकी तैयारी में करवाने वाला हूं, इस नंबर से संपर्क कर लो, 94 52 76 72 92।
हिंदी इंग्लिश का केवीएस का सटीक बैच आपको मिलेगा, शुरू से लेकर अंत तक मिलेगा। सामान्य पेपर के साथ सब्जेक्ट का भी बैच मिलेगा। आइए देखते हैं 2024-25 कह रहा है विच इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड। वर्कलोड के हिसाब से वेरिएशन का सब्जेक्ट है ये। अब देखिए यहां पर जो ये पोस्ट है वो ग्रुप बी की है, समूह बी की नौकरी है। वो सैलरी इसकी 44,900 से 1,42,400 के आसपास रहेगी, एंट्री स्केल, ठीक है। और 7वां 8वां और लेवल 10 तक की बात है सिलेक्शन। अब टीजीटी में जो एज चाहिए वो 35 साल चाहिए सामान्य वर्ग के लिए, अनारक्षित श्रेणी के लिए, और 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप या जो भी रिलैक्सेशन के दायरे में आते हैं उनको, यानी जो बाकी अदर कैटेगरी उनके लिए 40 साल, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 35 साल है टीजीटी के लिए, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए, है ना, यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला जो होता है कोर्स, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए बैचलर के साथ ऑनर्स डिग्री है तब भी आपका है। इसके बाद बीएड एमएड है तब भी आपका है। ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का बीएड है तब भी है। ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का बीएड है तब भी है। आपका क्वालिफिकेशन वही रहेगा जो इसके पहले हुआ करता था टीजीटी का, ठीक है, समझ गए। अब आइए पीआरटी का स्केल देख लेते हैं। ये फाइनल नोटिफिकेशन केवीएस का आ गया है। फॉर्म भी इसके आप बहुत जल्द भरोगे, 27-28 नंबर पेज पर आपको देखने को मिलेगा पीआरटी का, ठीक है। तो आइए देखते हैं पीआरटी लेवल का क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो पीआरटी लेवल के ही हैं, ठीक है। ये स्पेशल एजुकेटर टीजीटी का योग्यता हो गया तो वही एज टीजीटी रखा गया है। पीआरटी की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर 28 नंबर पेज पर पीआरटी का दिया है, देखिए स्पेशल एजुकेटर पीआरटी, और ये रहा आपका पीआरटी का फाइनल वाला जिसे ये देखिए प्राइमरी टीचर। तो अगर आप प्राइमरी टीचर देखना चाहते हैं 16,182 पोस्ट है पीआरटी में, ठीक है, विच इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन जो भी है। इसके बाद देख लीजिए वर्कलोड के अकॉर्डिंग इनका भी जो पे स्केल है वो लेवल बी के अकॉर्डिंग ही रखा गया है, यानी टीजीटी और पीआरटी को सेम कैटेगरी में रखा गया है। इसमें जो एज है वो 30 साल है अनरिजर्व्ड के लिए और 5 साल का रिलैक्सेशन पीआरटी में, यानी अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो 30 साल के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 30 ईयर के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको यहां पर दिया गया है। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी ये सारा आपका दिया हुआ है, ठीक है। आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के बाद अगर आपने बीटीसी कर लिया तब भी वैलिड है, ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी किया है तब भी वैलिड है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सारी जो पीआरटी की एलिजिबिलिटी है वो बीटीसी की है। तो जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, भले लोग भौकाल बना रहे हैं केवीएस के इस नोटिफिकेशन के मामले में, कोई चेंज नहीं, ये तो पहले भी था, यही क्वालिफिकेशन थी, बस बीएड को बाहर कर दिया गया है, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं अगर मैं टीजीटी पीजीटी और पीआरटी की बात करूं तो उसमें बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। इसका फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है। केवीएस की तैयारी के लिए आप सब केवल इस नंबर से संपर्क कर लीजिए 9452267492, और या फिर एग्जाम मास्टर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर केवीएस की तैयारी एकदम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो एग्जाम मास्टर ऐप के थ्रू या इस नंबर के थ्रू बैच से जुड़ सकते हैं, नोट्स से जुड़ सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपको होगा अगर आप केवीएस में टीचर बनना चाहते हैं तो केवीएस की जो नोटिफिकेशन और फॉर्म की डेट है वो नेक्स्ट मंथ में आ जाएगी, अप्रैल तक में, और जून से पहले पेपर हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम देता नहीं केवीएस, विद इन 2 मंथ्स नोटिफिकेशन के विद इन 2 मंथ्स पेपर करवा देता है। तो आप सब इच्छुक व्यक्ति तैयारी करो, सिलेक्शन लो, यूपी की भर्ती का वेट करोगे तो हो सकता है ओवर एज हो जाओ, तो जहां एज है वहां प्रयास करो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल।